नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे जो मॉक टेस्ट 6 हमने आपको प्रोवाइड कराया था दोस्तों, उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दी है। तो जो मैथ के क्वेश्चन उसमें रह गए थे दोस्तों, तो उनको आज हम पूरा करेंगे। आपके 20 क्वेश्चन थे, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हम पूरा करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस अपने टेस्ट की तरीके से दोस्तों, जैसे कि आपने मॉक टेस्ट देखा है उसी तरीके से इनको भी देखें और इनके आंसर देते हुए दोस्तों चलें, सॉल्व करते हुए चलें। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं दोस्तों और इनको सॉल्व करते हुए चलें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप वीडियो को पूरा देखें और कंप्लीट इनको देखकर दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करते रहें। तो अब दोस्तों इसकी जो पीडीएफ थी वो तो हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया। आपने शायद को वो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए होंगे, तो अपने क्वेश्चनों के आंसर आप मैच कर लें और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप करें। किस किस की दी हुई है? सुमित और प्रकाश के बारे में बात हो रही है। तो इनके बीच का दोस्तों वर्तमान का अनुपात कितना है? 2:3, यानी कि ये 2 साल का तो ये 3 साल का। दोनों के बीच दोस्तों अंतर कितना होना चाहिए? 6 वर्ष छोटा है ना, ये 6 वर्ष से छोटा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो कितना छोटा है? 1 वर्ष छोटा है। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 6 वर्ष छोटा है, तो ये 6 गुना हो जाएगा। कितना? 6 गुना हो जाएगा जब तो अब यहाँ पर दोस्तों देखें तो वो कह रहा है कि तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। तो 6 का इसमें हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 12 वर्ष तो दोस्तों सुमित की आ गई और इसमें 6 का गुणा कर दें तो 18 वर्ष प्रकाश की आ गई। उम्र आ गई दोस्तों ये कब? वर्तमान की। तो 6 वर्ष बाद की उम्र देखें तो इसमें 6 साल जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 18 साल का हो जाएगा 6 साल बाद, और ये कितने साल का हो जाएगा? तो ये दोस्तों 24 साल का हो जाएगा। अब इनके बीच का अनुपात निकालो दोस्तों। इसको 6 से काट देते हैं तो 6 × 18 और 6 × 24, यानी कि 3:4 हमारा हो जाएगा 6 वर्ष बाद। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दोस्तों दिया हुआ है, ऑप्शन डी। ये चीज को दोस्तों हमने पहले बताया कि पहले किसकी बात हो रही है? सुमित और प्रकाश की। तो सुमित को पहले लेना है, बाद में प्रकाश को। अगर ये उल्टा कर दिया, प्रकाश और सुमित कर दिया, दोस्तों हमारा ये रेशो चेंज हो जाएगा, फिर ऑप्शन भी हमको बदलना पड़ेगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि पहले किसकी बात हो रही है? पहले सुमित की बात हो रही है, तो सुमित को पहले लेना होगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% की क्रमिक छूट एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। अब दोस्तों कोई वस्तु है, उसमें 25% छूट दे दी, फिर एक और छूट दे दी, कितनी? 5% की। लेकिन अब बात क्या हो रही है इस क्वेश्चन में कि 2 छूट ना देकर सिर्फ 1 छूट दी जाए, तो वो इसकी बराबर बैठे वो कितने परसेंट की छूट होगी? तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। 5% को दोस्तों 1/20, यानी 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए की छूट, तो कितने में बेचेंगे? 3 में। 20 रुपए की पे 1 की छूट, तो कितने में? 19 में। तो ये कितना हुआ? 80, और ये कितना हुआ? 57। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोस्तों 80 रुपए की चीज 57 रुपए में बेची। तो अब कितने का अंतर आया? तो 23 का अंतर आया। कितने का आया? 23 का अंतर आया, यानी कि 23 को 80 पर छूट दिया है, तो कितना परसेंट हो गया? 0 से ये 0 कैंसिल। इसका यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 बार गया, यानी कि 16, और बचा कितना? ये 7, 0 64। अब दोस्तों ऑप्शन देखें, यहाँ पर कितना बचेगा? ये 6। अब पॉइंट में आ रहा है, लेकिन हमारे ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन ए 28 है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से और इसका आंसर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए, बी तथा सी एक कार्य क्रम से 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए कितने में करेगा? 12 में, बी कितने में करेगा? 24 में, और सी कितने में? 36 में। क्रम से का मतलब दोस्तों ये होता है। अब आगे पढ़ते हैं। तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे? तो आसान है, क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि ए
कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? 12 में। बी कितने में कर रहा है? अरे 24 में कर रहा है, नहीं कर रहा है। और सी कितने में? 36 में। अब हमको पता चल गया कि टोटल वर्क कितना था। पहली बात तो ये है कि टोटल वर्क हमको, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम ले लें। कितना आ जाएगा दोस्तों एलसीएम? तो बताएं कितना आ जाएगा? कोई आइडिया लग रहा है? बिल्कुल 72 आएगा, नहीं आएगा? अब दोस्तों इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 72। ए यानी एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 6। बी कितना करेगा दोस्तों? यानी 24 3 72 होते हैं। तो अब बी एक दिन में तीन काम करेगा। सी कितना करेगा? 2 काम। अब दोस्तों एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? ए बी सी तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया? 11। यानी 11 काम एक दिन में हो रहा है। तो 72 काम कितने दिन में हो जाएगा? तो इसमें इसको डिवाइड दे देते हैं। तो 66 और 6 72 और ये 11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों? ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 की पावर 40 का अंतिम अंक क्या हुआ? यानी दोस्तों इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कराए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों दूसरी तीसरी वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में मैथ की में, उसको जाकर जल्दी से देख लें। तो जैसे कि 3 की पावर कितनी है दोस्तों? 40। 3 की पावर 40 दिया हुआ है। तो अब दोस्तों इकाई अंक क्या हुआ? क्या इस तरीके से करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 40 आता है। कैलकुलेटर भी 100 नहीं बोल देगा, आंसर नहीं देगा। तो अब आगे चलते हैं कैसे हुआ। तो इसमें 4 का कर देंगे हम डिवाइड। 40 है ना, इसमें कर देंगे 4 का डिवाइड। तो ये दोस्तों पूरी तरीके से कट गया। रिमाइंडर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो पावर मानते हैं कितनी दोस्तों? 4। पावर कितनी मानते हैं? 4। अब 3 का मल्टीप्लाई हम 4 बार कर लें। अब तो कर सकते हैं 40 से तो 4 अच्छा है, तो आसानी से कितना होगा? ये 9 और इन दोनों का करेंगे 9 और मल्टीप्लाई कर लें तो ये 81। कितना आ गया इकाई अंक? 1 आ गया, नहीं आ गया? ऑप्शन ए में दोस्तों 1 दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से और इसका आंसर दें। 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? अब दोस्तों हमने ये आपको बताया है कि जब क्रमागत संख्याओं के बारे में बात चल रही हो और औसत की, तो सम संख्या है तो 15 हमारा कितना है? औसत है। तो इससे दोस्तों अगली सम संख्या, ये तो विषम हो गई, इससे अगली सम कौन सी है? 16। फिर इससे अगली सम 18 और कितनी है? 4 संख्या है ना, तो इससे पहले वाली कौन सी हो जाएगी? 14 और इससे पहले वाली 12। यानी दोस्तों ये हमारी जो 4 संख्याओं क्रमागत संख्या है यानी कि 12 14 16 और 18, जब इनको हम जोड़ेंगे, इनका जब औसत निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 15 आएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या तो 18 हुई, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सी है? 16। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 16। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी समझ में आया होगा दोस्तों, तो फिर क्वेश्चन लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है? अब दोस्तों पहले पर 25% का क्या कर रहा है? वो लाभ कमा रहा है। क्या लाभ कमा रहा है? और दूसरे पर 25% की हानि, दूसरे पर 25% की क्या कर रहा है? हानि। अब दोस्तों 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, फिर इसको भी 1/4 लिखें। यानी कि ये लाभ कमा रहा है तो 4 रुपए की चीज को कितने बेची होगी? 5 में। और यहाँ पर 4 की वस्तु कितने में बेची है? 3 में। ये दोस्तों हमारा क्या है? सीपी और ये क्या है? एसपी। लेकिन एसपी हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों? सेम, क्योंकि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120
रुपए प्रति कुर्सी बेच रहा है। कितना? 120 रुपए प्रति, यानी कि ये भी 120 में, ये भी 120 में। तो ये 5 और 3 कैसे हो जाएगा? सेम करना पड़ेगा। तो इसमें कर देते हैं हम 3 का मल्टीप्लाई, तो इसमें कर देते हैं फिर 5 का मल्टीप्लाई। तो हमारा नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई करें इसमें, तो ये 4 की 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 12 और ये कितना हो जाएगा? 5 की 15। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। अब 5 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 और ये कितना हो जाएगा? 15। अब दोस्तों यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये दोनों सेम है। तो एक 15 में नहीं बेचिए, कितने बेचिए? 120 में। कितने गुना हो जाएगी? 8 गुना। कितने गुना हो गई? 8 गुना। तो अब हमसे पूछा क्या है कि उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए है। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करें? इसको जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा? 32 और ये कितने में? 30 रुपए में। तो हानि कितने की हुई? 2 की। हानि कितने रुपए की? 2 की। लेकिन 8 गुना है तो इसमें भी हम 8 का गुना कर देंगे, तो कितने रुपए की हानि हो गई? 16 रुपए की हानि हो गई। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 रुपए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ें, समझें और आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? अब दोस्तों दो व्यक्तियों के स्थान पर कितनी कितनी उम्र है उनकी? 30 और 34, यही तो है। तो एक समूह में नए व्यक्ति शामिल हो गए इनके स्थान पर 30 और 34 वाले, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो गई। कितनी दोस्तों? 3 वर्ष की वृद्धि हो गई। यानी कि अब हमसे पूछा क्या है कि दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। तो अब दोस्तों यहां पर देखें हम क्या, ये टोटल उम्र इनकी कितनी हो गई? दो व्यक्तियों की 64। यानी कि वो जो दो नए व्यक्ति आए थे, नए व्यक्ति जो आए हैं वो 64 तो लेकर आए होंगे। 64 अगर लेकर आते, जो इनको हटाते 64, वो खुद अपनी उम्र लेकर आते 64, यानी कि कितनी जरूरी है? 30 और 34, लेकिन औसत उनका योग जो होता है ना दो व्यक्तियों का कितना होता है? 64। तो कोई फर्क नहीं पड़ता औसत का, लेकिन वो 3 का वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष ज्यादा लेकर आए। कितने लोगों की? 8 व्यक्तियों की उस समूह की औसत आयु कितनी हो गई? 3 वर्ष अधिक। यानी 3 वर्ष दोस्तों 8 व्यक्तियों की ज्यादा लेकर आए, तो कितना? 24 और अधिक उम्र है उनकी। तो यानी कि 64 में दोस्तों जब हम 24 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? तो इसको जोड़ा 8 और ये 8, कितना हो गया? 88। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका औसत पूछा है तो 88 का औसत कर देंगे, तो कितना हो गया? ये 44। तो उनकी आयु का औसत दोस्तों कितना हो जाएगा? 44। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर दोस्तों पूछ सकते हैं, आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लें। इंदौलिया जी टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। और दोस्तों एक चैट ग्रुप है जो कि चैंपियन करके दोस्तों, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें, आपको लिंक मिल जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 शाम पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अब दोस्तों इसको आप करें, तो पहले तो हम ये देखते हैं 6 बजे को सुबह चली और कितने बजे पहुंच गई? 4:30 बजे, 4:30 पर। तो अब हम टोटल टाइम देखें दोस्तों कितना हुआ है। अगर वो 6 बजे पहुंचती शाम को तो 12 घंटे हो जाते। कितने हो जाते? 12 घंटे। लेकिन 6 बजे से कितना? 1.5 घंटे पहले। अब इसमें से दोस्तों 1.5 घंटा घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10.5 घंटे। कितना बचा दोस्तों? 10.5 घंटे टोटल टाइम आ गया। कितना आ गया? 10.5 घंटे उसने लगाए हैं 40 की स्पीड से। तो दोस्तों 40 की स्पीड से 10 घंटे का निकाल लेंगे हम, तो कितना होगा? 400 तो हो गया। अब 40 की स्पीड से 30 मिनट का निकालेंगे तो दोस्तों घंटा
तो इसको चेंज करेंगे 60 से डिवाइड, तो इसमें 2 और 2 से इसको काट देंगे तो 20, तो 20 आ गया, यानी 30 मिनट में कितना चला होगा 20 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 420 हमारा आंसर आ जाएगा, 420 किलोमीटर। तो कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते हुए चले और इनकी प्रैक्टिस दोस्तों अच्छी तरीके से करते हुए चले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसको हटाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है आपको, लेकिन पढ़ें और करें दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। अब दोस्तों कोई संख्या हमारी, जैसे मान लिया हमने x है, ये मान ली। अब दोस्तों इसके हमने दो भाग किए, एक a कर दिया, एक b कर दिया, सही है, समझ में आ रही है। दो भागी तो किए, कोई संख्या x मान ली हमने, उसके दो भाग किए, एक a भाग है, एक b है। अब पहला भाग दोस्तों हमारा क्या हो गया a, दूसरा भाग b। अब पहले भाग का 80% निकालते हैं, तो पहले भाग का दोस्तों 80%, यही तो हो जाएगा, और दूसरे भाग के 60% से, यानी दूसरा भाग का 60% से 3 अधिक, तो अब ये बराबर हो गए। अब दोस्तों इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये, और 2 से इसको काटेंगे तो 4 बार, और 2 से ये 5 बार, यानी कि 4a/5 हो गया। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से दोस्तों ये 3 और 2 से ये 5, यानी 3b/5 प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करें समीकरण को दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3b प्लस 15/5, 5 से ये 5 कैंसिल, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो दोस्तों क्या बन जाएगी 4a, और इसको हम इधर ले आएंगे -3b बराबर 15, ये यहीं रहना है। तो यानी कि इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये एक इक्वेशन दोस्तों बन गई। अब दूसरी बात देखते हैं हम क्या कह रहा है ये, इसको अब रफ कर देते हैं, ये चीज तो आपकी समझ में आई। अब दूसरी चीज, दूसरी लाइन कह रहा है दोस्तों, वो क्या कह रहा है कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, यानी कि दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से, इस परसेंट को दोस्तों 100 में ही बना देते हैं, तो इससे 6 अधिक है। तो अब एक समीकरण दोस्तों यहां से आ जाएगा, इसको काट देते हैं, तो ये 0 से 0 और ये यूं की यूं रहेगा। अब दोस्तों देखें इसको, तो ये कितना हो जाएगा 4b/5 बराबर ये 9a/10, और एलसीएम ले लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये 10 इस पूरे के नीचे ही रहेगा, 10 यहाँ पर। अब दोस्तों इसको भी 10 ही बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8b/10, तो 10 से ये कैंसिल। तो अब इसका दोस्तों एक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगी 9a - 8b बराबर -60, ये आ गई, यानी कि ये दो इक्वेशन दोस्तों बन गई। अब इनको आप सॉल्व कर लें तो हमारे a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हटाते हैं दोस्तों, ये चीज आपकी समझ में आया होगा। कोई कोई क्वेश्चन दोस्तों टाइम ले जाता है, तो लेकिन और जो क्वेश्चन है वो हमने जल्दी भी तो किए हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे कि इसको दोस्तों सॉल्व कर लें आप, ये -60। अब हमको सेम बनाना होगा, किस चीज को सेम बना लें, तो यानी कि इसमें दोस्तों इस बार a को ही बना लेते हैं, तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना होगा 9 चौक 36a और 9 3 27b और 135। इसमें करेंगे तो 9 चौक 36a - 8 चौक 32b बराबर -240। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करने हैं, तो अब कैसे होगा ये देखें, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये कितने बचे यहाँ पर 5b, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा जोड़ दें तो 5 7 3। अब 5 से इसको काट दें तो 5 7 35 और 55 25, यानी कि b हमारा दोस्तों कितना आ गया, तो b आ गया 75, b कितना आ गया 75।
अब a हम यहाँ से किसी भी इक्वेशन में रख दें, तो पहली वाली में रख देते हैं, यानी कि 4a माइनस 3b कितना 75 बराबर 15 है। तो 4a और ये कितना हो जाएगा 15 प्लस इधर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई दोस्तों पहले इसमें कर लेते हैं, तो 5 3 15 और 21 और 1 22। तो अब हम इसको जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 240 और 4 से इसको काटे तो कितना होगा 60। तो a बराबर कितना है 60। अब दोस्तों x जो था हमारा वो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 और b की वैल्यू कितनी आ गई 75। ये दोनों को जोड़ दें तो दोस्तों किसकी आ जाएगी x की वैल्यू। तो जोड़ना 5 और ये कितना हो गया 13, यानी कि 135 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सी में ऑप्शन सी में दोस्तों दिया हुआ, तो 135 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सही से करें ध्यान से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है और उनका आयतन 550 सेंटीमीटर क्यूब है, तदनुसार उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। अब दोस्तों ऊंचाई और त्रिज्या यानी कि r और h का रेशो क्या दिया हुआ है 5 और 7। तो r दोस्तों हम मान लेते हैं 5x और h मान लेते हैं 7x, ये हमने मान लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है आयतन की, यानी कि वॉल्यूम की, किसका सिलेंडर का। सिलेंडर का दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों पाई r²h, यही तो होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 5x इंटू 5x स्क्वायर है ना, और यहाँ पर ये 7x बराबर कितना दिया हुआ है 550। अब हम इसको काट देते हैं, 7 से ये कट गया। और दोस्तों यहाँ पर देखें हम तो 5 से ये कितनी बार गया 110 बार। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट गया कितनी बार दोस्तों 1 बार। तो x³ बराबर कितना आ गया 1, तो x बराबर क्या आ गया 1। अब यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और इसकी कितनी आ जाएगी 7। जब हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये आ गई। अब पूछा क्या है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ से हमको x पता चल गया, अब हम इसका CSA निकाल लेते हैं सिलेंडर का। हमने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं तो आपको पता होगा CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन क्या होता है दोस्तों 2πr/h। 2π कितना 22/7, r कितना है 5 और h कितना 7। 7 से 7 कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 220 हमारा आंसर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, सॉल्व करें क्वेश्चन को, पढ़ने ध्यान से और आंसर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में 1012 और 4 वर्ष में 1067.20 हो जाती है, तदनुसार उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब दोस्तों 2.5 वर्षों में कितनी हो रही है 5/2 में कितनी हो रही है 1012 और 4 वर्षों में कितनी हो गई। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों अंतर देख लेते हैं हम कितना है, यानी कि हमको कितनी ब्याज मिल गई। तो 0 2 और ये 5 और 5, यानी कि दोस्तों कितने वर्षों में, यहाँ पर 2.5 और 4 में अंतर देंगे तो कितना हो गया 1.5 का हो गया, यही तो आया अंतर। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो 1 वर्ष में हमको कितनी मिलेगी, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका इसका 1.5 वर्ष का। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 नीचे न जाकर ऊपर ले जाते हैं, ये 2 0 यहाँ पर, तो ये 0 से ये कैंसिल और 3 से इसको काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 8 24 और 3 चौक 12 है और 3 से ये 10, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16 और ये 3 और 10 का डिवाइड करेंगे तो 36.8। 1 वर्ष में दोस्तों कितनी ब्याज मिल रही है हमको 36.8 की ब्याज मिल रही है। तो 2.5 वर्षों में दोस्तों हमको कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 2.5 वर्षों में दोस्तों हमारी हो जाएगी 5/2, तो इस पॉइंट से ये और इससे इसको काट देंगे 4, तो 4 से जब ये कटेगा तो 92 आ जाएगा। यानी 2.5 वर्षों में दोस्तों कितनी ब्याज मिली हमको 92 रुपए। तो इसमें से हम 92 घटा देंगे
1012 में से 92 दोस्तों माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन निकल के आ जाएगा। तो इसको घटाएं तो ये 0 और यहाँ पर ये 2 और ये, यानी 920 रुपए जो था दोस्तों वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल 920 रुपए। अब एक वर्ष में हमको ब्याज कितनी मिल रही है, 36.8, कितने रुपए पर, 920 पर। अब 100 का गुणा परसेंटेज के लिए, पॉइंट हटाएंगे 0, 2 0 से ये कट गए, इससे दोस्तों इसको काटेंगे तो कितना आया, 4%। कितना आया, 4%। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी समझ में आया होगा, दोबारा देखते हैं। 2.5 वर्षों में दोस्तों इतने रुपए हो गए, कितने, इतने रुपए हो गए। अभी हमको क्या पता है, समय पता है 2.5 वर्ष, और ये मिश्र धन दिया हुआ है दोस्तों, मूलधन हमको नहीं पता है। 4 वर्षों में मिश्र धन दे दिया ये, तो हम दोस्तों इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे तो हमको इतने रुपए की ब्याज मिल गई। कितने समय में, 1.5 साल में 55 रुपए 20 पैसे की हमको ब्याज मिल गई। तो अब हम 1 साल की निकाल सकते हैं, वो हमने निकाल ली दोस्तों, कितनी आई, 36.1। लेकिन अब 1 साल से यहाँ तो दोस्तों इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते और फिर इसमें से घटा देते, ये गया 67.20 में से। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, 2.5 वर्ष का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया 92। तो ये हमारा क्या गया, मूलधन। दोस्तों मूलधन पे ही तो आप निकाल सकते हैं, धन जो है मूलधन पे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया हुआ, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रायंगल एबीसी का अंतःकेंद्र O है और एंगल बीओसी बराबर 110 है, तदनुसार एंगल बीएसी कितना होगा। अब दोस्तों कोई ट्रायंगल है, इस तरीके से ये दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल दोस्तों, सबसे बना लेते हैं इसको। ये ट्रायंगल है और यहाँ पर इसका एक सेंटर है, यानी कि ये ए बी सी। अब हमको क्या दिया हुआ है, एंगल बीओसी, बी ओ और सी कितना दोस्तों, ये 110। अब हमसे पूछा क्या है, एंगल बीएसी, बीएसी यानी कि ये वाला हमसे पूछा है दोस्तों। तो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जब ये एंगल दिया हुआ है तो इसका ये कितना होता है, हाफ, यानी कि एंगल ये वाला दोस्तों, एंगल ओ बराबर क्या होता है, 2 इंटू एंगल ए, ये होता है। जब भी इस तरीके से एक ही दोस्तों आर्क से जब 2 एंगल बनते हैं, एक ही जो चाप होता है दोस्तों, उससे जब 2 एंगल बनते हैं तो क्या होता है, ये इस तरीके से हो जाता है। अब आप देखें तो यहाँ पर एंगल को कितना हमारा 110 बराबर 2 एंगल ए। अब एंगल ए यहाँ से निकालेंगे तो 110/2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना है, 55 डिग्री। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है, डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों में। और ये अब बात ग्राफ वाला दोस्तों, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, तो इस पाई चार्ट वाले क्वेश्चन को आप पढ़ें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वृत्तारेख में एक नगर में एक मकान के निर्माण के खर्च को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, तो इसमें इस तरीके से ये यूं बना हुआ है और इसमें दोस्तों ये यहाँ पर ये सेंटर तरीके से दिया हुआ है ग्राफ हमारा, और ये यूं करके और यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर क्या है, 108 डिग्री का है, यानी कि विविध। आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम बना लेते हैं इसको। ईंटें कितना है, 54 डिग्री, और ये कितना दिया हुआ है, 72। सीमेंट है दोस्तों, और यहाँ पर ये 36 है, क्या दिया हुआ है, 36। इस्पात है, और ये दोस्तों कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री क्या दिया हुआ है, मजदूरी। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इस्पात, सीमेंट तथा ईंटों पर हुए खर्च का अनुपात कितना है। इस्पात और क्या दोस्तों, इस्पात और सीमेंट और ईंटें,
ईंटों पर। तो दोस्तों इस्पात पर कितना हुआ है 36 डिग्री, सीमेंट पर कितना हुआ है 72 डिग्री और ईंटों पर कितना है 54। अब इसको दोस्तों कट रहा है तो काट लेते हैं। किससे कट रहा है 18 से, तो 18 से ये 2 बार और 18 से ये इसको काटेंगे तो ये 4 बार और 18 से ये 3 बार। दोस्तों 2:3 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है। सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा खर्च कहां पर हुआ होगा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा तो कितना है 108 ही तो है। कितने में से टोटल कितना होता है दोस्तों 360। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, इसको इससे काट लेते हैं तो कट रहा है तो काट देते हैं। तो 12 से ये 9 बार गया और 12 से इसको काटे हैं तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों 12 × 36, ये तो हो जाएगा। अब 3 से काट दें तो 3 बार और 3 से ये 10 बार, 0 से ये 0 कट गया तो कितना बचा दोस्तों ये 30% हो गया। कितना हुआ है 30%। तो ऑप्शन कौन से दिया हुआ है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुल खर्च का औसत खर्च किस मंथ में हुआ है। कुल दोस्तों खर्च कितना हुआ है हमारा, तो 360 है, 360 ही तो है। तो अब दोस्तों 360 पर हम देखें तो कितने 1 2 3 4 5, इसका औसत निकाल देते हैं। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो ये कितना 5 7 35, 5 10 72 डिग्री आ गया। तो 72 डिग्री दोस्तों किस में दिया हुआ है सीमेंट में। तो सीमेंट ही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों सीमेंट, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ें कि इस्पात तथा ईंटों पर हुआ कुल खर्च समस्त खर्चों का कितने प्रतिशत है। इस्पात और ईंटों पर, इस्पात और ईंटों पर हुआ कुल खर्च समस्त खर्चों का कितने प्रतिशत है। तो अब दोस्तों इन दोनों का और जो कुल का खर्च है उसको निकाल देते हैं। तो इन दोनों में तो दोस्तों एंगल कितने का है, इस्पात में कितने का 36 और ईंटों में कितना है 54 और टोटल कितना है 360। अब परसेंटेज में पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 90। कितना हुआ है 90 और ये 360 और ये 9 और इससे इसको काटेंगे तो 4 बार कट गया और इसको इससे काट दें तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ें। तो क्वेश्चन अब आपका बार ग्राफ वाला है दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसके आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है किस वर्षों के सर्वेक्षण के अनुसार कामकाजी और बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या दी हुई है। दोस्तों जो जिसमें दो तरीके के ये बॉक्स दिए हुए हैं, एक तो खाली है और एक में दोस्तों डॉट 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 करके दिया हुआ और ऐसे ये जो टावर है दोस्तों वो बने हुए हैं। एक में इस तरीके से डॉट 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 है तो ये आपको दिया हुआ है। ये खाली वाला दोस्तों किनका कामकाजी स्त्रियों का और जिसमें डॉट डॉट दिया हुआ है दोस्तों वो बिना कामकाजी स्त्रियों का है। तो अब इसी के आधार पर क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ष 2009 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या और बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो दोस्तों 2009 पर पहुंचे हैं। तो कामकाजी स्त्रियों की संख्या देखें तो कितनी है दोस्तों, जो एकदम खाली ग्राफ है 2009 में दोस्तों वो कितने पर जा रहा है 70 पर। और बिना कामकाजी महिलाओं की बात हो रही है, स्त्रियों की बात हो रही है दोस्तों, तो 2009 में कितनी है दोस्तों 40, यानी कि ये 40। तो 0 से 0 तो 7 रेशो कितना हो गया 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सी में, ऑप्शन ए में हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ वर्ष 2010 में बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या उस वर्ष की कामकाजी तथा बिना कामकाजी स्त्रियों की कुल संख्या का लगभग कितने % है। यानी दोस्तों 2010 की बात हो रही है। कामकाजी यानी बिना कामकाजी महिला, बिना कामकाजी जो स्त्री हैं उनकी संख्या
स्त्रियों की संख्या उस वर्ष की कामकाजी तथा बिना कामकाजी, यानी कि कामकाजी और बिना कामकाजी, कामकाजी के प्रतिशत पूछा है तो गुणा कर देंगे 100। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं दोस्तों दोनों की 2010 में देखकर। तो यहाँ पर दोस्तों बिना कामकाजी महिलाओं की कितनी संख्या दी हुई है, तो ये दी हुई है 35। अब कामकाजी की कितनी है 85 और बिना कामकाजी 35 गुणा 100, तो इसको हम कर देंगे तो 35 और ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120। कितना हो गया 120 और इसको काट देते हैं 0 से, ये 0 कट गए। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 350 को जब 12 से भाग करेंगे दोस्तों कितना बचेगा ये, यानी 24, ये कितना बचा 11, 0 और 9, यानी कि दोस्तों उसमें वो दिया हुआ था कि सिर्फ पॉइंट के बाद का नहीं बताना है, हमको पूर्ण बताना है। तो ये 29% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा 29%। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर में क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन है कि किस वर्ष या किन वर्षों में कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्रियों का अंतर सबसे कम था। तो दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा ग्राफ में जो सबसे कम अंतर है, जो सबसे कम अंतर है दोस्तों इस तरीके से वो किस में दिया हुआ है। तो जिसमें दोस्तों जो टावर है उनमें कम दूरियां हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम ध्यान से देखें इसको, तो 2006 और 2007 और 2007 एकदम सेम है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, पढ़ें क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्रियों का अंतर किस वर्ष में सर्वाधिक था। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अंतर किस वर्ष में आ रहा है, 2010 में हम देखें दोस्तों कहां से 85 और 35 का हो रहा है, तो यही सबसे ज्यादा अंतर हो जाएगा। तो 2010 दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपका स्कोर क्या रहा, आपको क्वेश्चन दोस्तों समझ में आए या नहीं आए, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।